भीष्म का अंतर्द्वंद एक ऐसा विषय है जिससे सभी को सीखने की जरूरत है। इसी विषय पर सीबीएसई से एफिलिएटेड नदौल के समीप 55 पर अवस्थित कान्हा वर्ल्ड स्कूल में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जहानाबाद के विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, घोसी के विधायक रामबली सिंह यादव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर कान्हा वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर द्वारा आए हुए तमाम अतिथियों का स्वागत किया गया एवं उन्हें पुष्प, गुच्छ व अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। कान्हा वर्ल्ड स्कूल जो बच्चों को संस्कार, देश की संस्कृति एवं सही दिशा से जोड़ने के उद्देश्य से खोला गया है। इसी के मद्देनजर भीष्म का अंतर्द्वंद विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें विधायक सुदय यादव, रामबली सिंह यादव, विद्यालय के डायरेक्टर आलोक कुमार सहित आए हुए तमाम अतिथि एवं वक्ताओं ने इस विषय पर अपनी बातों को रखा कि भीष्म को अंतर्द्वंद क्यों था और इससे हमें क्या सीखना चाहिए। इस विषय पर सभी वक्ताओं ने बड़े ही सरल तरीके से अपनी बातों को रखा। इस अवसर पर काफी संख्या में अभिभावक एवं अन्य लोग मौजूद थे जो इस विषय की गहराई से अवगत हो रहे थे। इस मौके पर जहानाबाद के विधायक सुदय यादव, घोसी के विधायक रामबली सिंह यादव एवं अन्य अतिथियों ने विद्यालय को अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि निश्चित तौर पर ग्रामीण इलाके में इस तरह के विद्यालय के होने से इस इलाके के बच्चों को शानदार शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, जो निसंदेह अपने आप में प्रशंसनीय है। अब इस इलाके के बच्चों को कहीं भी इधर उधर जाकर शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। कान्हा वर्ल्ड स्कूल से ही बेहतर शिक्षा ग्रहण कर देश और दुनिया में नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। इसके मिर्जा पब्लिक न्यूज के लिए ने रामचरितमानस की रचना की और राम महापुरुष हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। सुरसागर की रचना सूरदास ने किया। तुलसी जी का जन्मे हुआ सभी लोग जानते हैं। तुलसी जी लिख देने से थोड़ा हो जाएगा। चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीर, आ तुलसीदास चंदन घिसया तिलक देते रघुबीर, लिख देने से हो जाएगा कि पढ़ा लिखा समाज में 1500 अकबर के जमाना में रामायण की रचना हुई, रामचरितमानस की रचना हुई, लेकिन अच्छी रचना है। मैं ये रचना पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। सुरसागर, प्रेम सागर, रामचरितमानस समाज को एक दिशा देने का काम हमारे यहाँ किया है और हम समझते हैं कि उस दिशा में अगर उपयोग किया जाए तो आज भी वो दिशा देने वाला है। समाज में क्या देख रहे हैं? विजय विरोध है, बड़ी चालाकी चल रही है। अकबर को गाली दो, राम के महापुरुषोत्तम बना दो। जिस अकबर के राज्य में इतनी छूट मिली, नवरत्न हुए और नवरत्नों को पूरी छूट दी गई कि लिख सकते हो, जो लिखना है लिखो। अब अकबर को गाली दिया जा रहा है। देख लीजिए, सबसे पहले कान्हा वर्ल्ड स्कूल के जो निदेशक हैं श्री आलोक कुमार जी को हम ढेर सारी शुभकामना और बधाई देते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, इसलिए कि जिस शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है कि इस सुदूर देहात में उन्होंने एक शिक्षा का मंदिर बनाया है, हम इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यूँ तो वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत चयनित एक अधिकारी के पद पे तैनात थे और जब से हमारी उनकी बातचीत हो रही है, उनके मन में एक शिक्षा के प्रति जो सजगता है, जो जागरूकता है, वो भाई सैल्यूट करने वाला है। ऐसे व्यक्ति अगर अधिकारी होकर के भी समाज के अंतिम पादान के लोगों को शिक्षित करने में, शिक्षा दिलाने में अगर रुचि रखते हैं तो कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम है ये। आज कान्हा वर्ल्ड स्कूल में जिस विषय पे सेमिनार हो रहा है, यह भी एक गंभीर विषय है। भीष्म के अंतर्द्वंद, तो यह विषय बड़ा गंभीर है और उसी पे यहाँ सेमिनार हो रहा है और हम उम्मीद करेंगे
इस विद्यालय के निदेशक से लेकर के यहाँ के शिक्षकों से भी कि यहाँ के जो विद्यार्थी निकल के जाएं, उनके जीवन में कोई द्वंद्व नहीं हो। निर्णय तो ले कठोर, लेकिन भीष्म पितामह की तरह नहीं निर्णय ले कि एक वर्ग कहीं न कहीं उससे आहत हो रहा था। उस राजधर्म की आड़ में इसलिए हम फिर से एक बार इस विद्यालय के प्रबंधक से, इस विद्यालय के शिक्षकों से हम आग्रह करेंगे कि यहाँ के बच्चों में किसी भी परिस्थिति में अंतर्द्वंद नहीं हो, इसका शिक्षा जरूर मिले। दृढ़ संकल्पित हो, इच्छा शक्ति का दृढ़ हो, ये हो, लेकिन उसके मन में कभी अंतर्द्वंद नहीं हो। हम यही उम्मीद रखते हैं यहाँ के लोगों से। और यह विद्यालय जिन मूल्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए निर्माण किए हैं, उसकी पूर्ति हो और समाज के अंतिम पादान के लोगों तक शिक्षा पहुँचे। यह जो निदेशक के मन में एक भावना है, ललक है, हम इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। आज हम लोगों ने एक परिचर्चा का आयोजन किया है इस विद्यालय परिसर में, कान्हा वर्ल्ड स्कूल 55। परिचर्चा का विषय है भीष्म का अंतर्द्वंद। जैसा कि आपको पता ही है कि जीवन में अगर हम निर्णय लेने में सही नहीं होते हैं या निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते हैं या निर्णय नहीं लेते हैं तो हमारी सफलता संदिग्ध रहती है। तो हमारा विद्यालय का प्राइमरी उद्देश्य था कि शिक्षा का जो विकास है और शिक्षा का जो माध्यम है, उसका मतलब ही है कि उसके बाद इतना नॉलेज से वो परिपूर्ण हो जाए बच्चा कि वो निर्णय लेने की क्षमता उसमें विकसित हो जाए और जीवन के हर पग पर वो सही निर्णय ले सके। सही या गलत निर्णय ये तो भविष्य बतलाता है, लेकिन वो निर्णय ले सके, यही हमारा विद्यालय का उद्देश्य था। और इसी को संदर्भ में हमने परिचर्चा का आयोजन किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि भीष्म जो पौराणिक पात्र रहे हैं वो हमेशा अंतर्द्वंद की स्थिति में रहे हैं और उनके अनिर्णय के कारण ही ये संपूर्ण महाभारत हुआ। स्त्री लज्जा बचाने में सक्षम नहीं रह सकी, साम्राज्य का उत्थान नहीं हो सका, बल्कि वह विनाश की कगार पर चला गया। सर विद्यालय का ये स्कूल है, यहाँ बच्चे जो आएंगे छात्र छात्राएं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह की यहाँ व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है? कान्हा वर्ल्ड स्कूल में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी माध्यम है, लेकिन आप लोग परिचित हैं कि हम लोग जिस परिवेश में हैं वो हिंदी का परिवेश है। तो हम लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम का उपयोग करते हैं, लेकिन रिटेन इंग्लिश है और उसको समझाने का, चाहे जिस लैंग्वेज में वो समझ सकते हैं उस लैंग्वेज का हम लोग प्रयोग करते हैं। विद्यालय में जो सुविधाएं हैं, आधारभूत संरचना जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस विद्यालय का एफिलिएशन CBSE द्वारा हो चुका है